साथियों, रेलवे ग्रुप डी के परीक्षा में साथियों बदलाव हुआ है और रेलवे बोर्ड की तरफ से एक ऑफिशियल अपडेट जारी हुआ है। स्क्रीन पर पढ़िएगा, यहाँ पर लिखा गया है कि रेलवे ग्रुप डी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी। रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम 2024 के लिए पात्रता मापदंड, यानी कि रेलवे में योग्यता को लेकर साथियों काफी बदलाव किए गए हैं। पिछली बार दोस्तों ये 2019 में आपने फॉर्म डाला होगा रेलवे में, उस समय कुछ और नियम थे। इस बार फिर से नए नियमों को रेलवे ने लागू किया है। चलिए साथियों विस्तार से आपको बताते हैं, तो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आप देख पाएंगे रेलवे ग्रुप डी भर्ती बोर्ड ने युवाओं के लिए ग्रुप डी परीक्षा की अधिसूचना के साथ पात्रता मापदंड भी घोषित कर दिए हैं। इस बार पात्रता मापदंड में कुछ संशोधन किए गए हैं। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए न्यूनतम योग्यता अब 18 से 33 वर्ष रखी गई है और SC ST को 5 साल की छूट भी अलग से दी जाएगी, यानी कि आप अगर 45 साल के हैं तब भी आप इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद इस लाइन में देख पाएंगे साथियों, यहाँ पर लिखा गया है कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी एग्जाम 2024 के लिए अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के साथ ही ग्रुप डी परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के पात्रता मापदंड की जानकारी भी साझा की है। RRB ग्रुप डी के अनुसार परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 वर्ष से 33 वर्ष रखी गई है। आयु सीमा में आरक्षित वर्गों को अधिक उम्र छूट दी जाएगी, यानी कि अगर आपकी उम्र साथियों 40 साल है या 45 साल है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की इस बार जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि रेलवे बोर्ड फिर से आप सभी को एक मौका दे रहा है साथियों जिंदगी वो अपनी लाइफ में अपने भविष्य में एक नौकरी पाने का। चलिए और आगे पढ़ के आपको बताते हैं। यहाँ पर देख पाएंगे RRB द्वारा संशोधित पात्रता मापदंड साझा किया गया है। इसमें रेलवे ग्रुप डी के विभिन्न पद शामिल होंगे। जैसे कि साथियों स्क्रीन पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर कहा गया है कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग या तकनीकी विभागों में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीयता मापदंड, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और शारीरिक योग्यता सहित कई उसमें बदलाव किया गया, यानी कई चीजों में बदलाव किया गया है। और अब आपको ये बता दें साथियों कि सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है। तो सिलेबस में साथियों ये बदलाव हुआ है कि पिछली बार साथियों आपके जो जीके, मैथ, रीजनिंग और साइंस में इस बार आपका साथियों नया सब्जेक्ट भी जोड़ा गया है। क्या सब्जेक्ट जोड़ा गया है वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर एक सब्जेक्ट की बात यह है कि साथियों NSE, यानी कि पिछली बार केवल 10वीं पास से फॉर्म डाला था आपने, लेकिन इस बार साथियों अगर आपको रेलवे में नौकरी पानी है या रेलवे में नौकरी चाहिए तो आपके पास ITI का ट्रेड भी होनी चाहिए, ठीक है ना। ITI की ट्रेड भी आपके पास होनी चाहिए। इस बात को लेकर रेलवे बोर्ड ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से पहले ही साफ कह दिया है कि अगर रेलवे में नौकरी चाहिए तो आपके पास ITI होना चाहिए, यानी कि ITI अनिवार्य है। तो बिना ITI वाले को साथियों इस बार मौका नहीं देगा रेलवे बोर्ड, इस बात को आप जान लीजिए। अगर आपको रेलवे में नौकरी चाहिए तो आपके पास ITI की ट्रेड होनी चाहिए। अब यहाँ पर देख पाएंगे क्या होनी चाहिए, राष्ट्रीयता, नागरिकता का मापदंड। तो रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए राष्ट्रीयता मापदंड भी महत्वपूर्ण पहलू है। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली इस परीक्षा में विभिन्न पात्रता मापदंड शामिल है जिन्हें पूरा करना उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य होगा। RRB ग्रुप डी परीक्षा के उम्मीदवारों को राष्ट्रीयता या नागरिकता की इन श्रेणियों में से किसी एक को पूरा करना होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देख पाएंगे राष्ट्रीयता तो आपके भारत के नागरिक हो, आपकी भूटानी नागरिक हो, नेपाल के नागरिक हो, आप कहीं के भी हो तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। 1 जनवरी 1962 से पहले आप भारत के स्थायी निवासी हो। आप मूल निवासी में जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका देशों में केन्या, युगांडा, संयुक्त राज्य गणराज्य तंजानिया, मालवी, इथियोपिया, जम्बिया, वियतनाम से स्थायी रूप से भारत में बसने आए हों।